खबर इंडिया न्यूज में आज हम खुलासा करेंगे एक और आदर्श घोटाले का। हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से दिल्ली से सटे नोएडा में सरकारी जमीन पर अफसरों की मिलीभगत से 102 फ्लैट्स बना दिए गए। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे घोटाले की जिसमें हर अफसर ने अपने पद का दुरुपयोग किया और एक फ्लैट का मालिक बन बैठा। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 35 में ये पॉश अपार्टमेंट घोटाले की जमीन पर बना है। 102 फ्लैट वाले इस अपार्टमेंट का नाम है आईसीएमआर हाउसिंग सोसाइटी, जिसकी बुनियाद में मुंबई के आदर्श घोटाले जैसी ही एक सनसनीखेज कहानी दफन है। जी हां, ये नोएडा का आदर्श घोटाला ही है जिसे अंजाम दिया देश के चुनिंदा मेडिकल साइंटिस्ट और स्वास्थ्य मंत्रालय के नौकरशाहों ने। जिस जमीन पर सरकारी क्वार्टर बनने थे, उस जमीन को हड़पने के लिए एक ऐसी साजिश रची गई जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर के पास नोएडा के सेक्टर 35 में 9714 वर्ग मीटर का ये जमीन का टुकड़ा बरसों से खाली पड़ा था। इस जमीन पर आईसीएमआर की ही एक इकाई इंस्टीट्यूट ऑफ काइटोलॉजी एंड प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी के अफसरों और कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास बनना था। लेकिन इस कीमती जमीन पर आईसीएमआर के कुछ लालची अफसरों की नजर गड़ गई। उन्होंने जमीन हड़पने का एक मास्टर प्लान बनाया, जिस पर अमल शुरू हुआ साल 2006-07 में। इस प्लान के तहत आईसीएमआर और आईसीपीओ के 10 अफसरों ने एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाई और आईसीएमआर की जमीन खरीदने की इच्छा जताई। वादा यह किया गया था कि इस जमीन पर आईसीएमआर के कर्मचारियों के लिए फ्लैट बनाए जाएंगे। चूंकि आईसीएमआर के कई आला ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाई और आईसीएमआर की जमीन खरीदने की इच्छा जताई। वादा यह किया गया था कि इस जमीन पर आईसीएमआर के कर्मचारियों के लिए फ्लैट बनाए जाएंगे। चूंकि आईसीएमआर के कई आला अफसर खुद ही सोसाइटी के कर्ता धर्ता थे, इसलिए उन्हें आईसीएमआर से हरी झंडी मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब उन्हें स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की मंजूरी चाहिए थी। इसके लिए बड़ा ही आसान रास्ता निकाला गया। सोसाइटी में स्वास्थ्य विभाग के कुछ अफसरों को भी सदस्य बना दिया गया। मामला चूंकि सरकारी जमीन पर फ्लैटों की बंदरबाट से जुड़ा था, इसलिए सारे काम फटाफट हो गए। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में सबको कौड़ियों के भाव फ्लैट लेना था और यह तभी हो सकता था जब सरकारी जमीन कौड़ियों के भाव सोसाइटी के नाम हो। अपने हाथ से अपनी तकदीर लिखनी थी, इसलिए आईसीएमआर और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने महज 4467 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से ये जमीन अपनी निजी सोसाइटी को बेच दी, जबकि उस वक्त इस जमीन का बाजार भाव कम से कम 18,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर था। इंडिया न्यूज के हाथ लगे दस्तावेजों की बात की जाए तो इस जमीन को मात्र 4.5 करोड़ रुपए में आईसीएमआर आईसीपीओ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि ये कीमत नोएडा अथॉरिटी द्वारा तय की गई कीमत से काफी कम की थी। नोएडा अथॉरिटी की बात की जाए तो इस जमीन की कीमत बैठती है 17.5 करोड़ रुपए, और अगर वहीं बात की जाए मार्केट वैल्यू की तो ये जमीन करोड़ों रुपए ज्यादा की आंकी जा सकती है। आईसीएमआर के इस जमीन घोटाले से पर्दा हटा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी की जांच के बाद। मामला बेहद गंभीर था। घोटाले में बड़े बड़े सरकारी अफसर शामिल थे, लिहाजा घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई की जांच में ही पूरे खेल का खुलासा हुआ तो सामने आए 11 बड़े अफसरों के नाम, जिनमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं पद्म भूषण निर्मल कुमार गांगुली। डॉक्टर गांगुली पर आरोप है कि आईसीएमआर के डायरेक्टर की हैसियत से इन्हीं के कार्यकाल में सरकारी जमीन को एक निजी सोसाइटी को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके अलावा नाम आता है स्वास्थ्य मंत्रालय की अफसर भवानी त्यागराजन का। ज्वाइंट सेक्रेटरी पद से रिटायर भवानी पर आरोप है कि वो योग्यता न रखते हुए भी आईसीएमआर हाउसिंग सोसाइटी की सदस्य बन गई और एक फ्लैट की मालकिन भी। आईसीपीओ में डायरेक्टर के पद पर काम करने वाले बीसी दास पर आरोप है कि इन्होंने इस जमीन को ट्रांसफर करने की सारी प्रक्रिया को अमली जामा पहनाया। आईसीएमआर में ही काम करने वाली बेला शाह और अशोक कुमार श्रीवास्तव भी इस घोटाले के मुख्य आरोपियों में हैं। इसके अलावा नोएडा अथॉरिटी में काम करने वाले एससी पबरेजा को भी सीबीआई ने आरोपी बनाया है। पबरेजा पर आरोप है कि उन्होंने नोएडा अथॉरिटी के वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी लिए बिना ही
इस जमीन का मालिकाना हक सोसाइटी के नाम करवा दिया। सीबीआई द्वारा दायर इस चार्जशीट से खुलासा होता है कि हर वो व्यक्ति जिसकी जरूरत थी इस जमीन को सोसाइटी के नाम पर ट्रांसफर करने की, उस व्यक्ति को इस सोसाइटी का सदस्य बना दिया गया, फिर चाहे वो व्यक्ति सदस्य बनने का हकदार था या नहीं। हद तो इस बात की हो गई कि ये जमीन ट्रांसफर होते ही आनन फानन में 102 फ्लैट बना दिए गए। सुमित नागपाल, इंडिया न्यूज, नोएडा।